गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने एक न्यूमेरिकल किया था जिसमें हमने मॉलिक्यूलर मास जो है सिलेनियम का निकाल लिया था। ठीक है, उसी के आगे कंटिन्यू है, लेकिन इसमें सिलेनियम का मॉलिक्यूलर मास नहीं निकालना, सिलेनियम के नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास सिलेनियम पूरे का कितना आया है 632। अब आपको पता है कि सिलेनियम एक्स का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, एक्स इंटू जितना सिलेनियम के एक एटम का मोलर मास होता है। एक एटम का एटॉमिक मास कितना होता है 78.5, तो एक्स एटम का कितना हो जाएगा एक्स इंटू 78.8। ठीक है, और सिलेनियम एक्स टोटल का हमारा मोलर मास कितना है 632, तो 632 इज इक्वल टू एक्स इंटू 78.8। एक्स कितना आ जाएगा बेटा 632 डिवाइडेड बाय 78.8, इट कम्स आउट टू बी 8। तो आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिलेनियम का क्या बन जाएगा, सिलेनियम 8 एटम्स। ठीक है, तो पहले आपने एमपी निकालना है, एमपी निकालने के बाद आपने नंबर ऑफ एटम्स इस तरह से निकाल लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतने मोलर सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर जिसका मोलर मास है इतने ग्राम हैज़ अ फ्रीजिंग पॉइंट इतना, वाइल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन इज दिस, व्हाट विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ग्लूकोज पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। देखो बेटा, अब इसमें दो क्वेश्चन कंपाइल किए हैं। पहले क्वेश्चन में मोलैलिटी दे रखी है केन शुगर सॉल्यूशन की, ठीक है, और फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का भी दे रखा है और फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का भी दे रखा है। ठीक है, और पूछा है फ्रीजिंग पॉइंट ग्लूकोज सॉल्यूशन का। तो देखो, केन शुगर सॉल्यूशन और ग्लूकोज सॉल्यूशन में सॉल्वेंट सेम है। अगर सॉल्वेंट सेम है तो KF दोनों का सेम होगा। फर्स्ट केस में KF नहीं दे रखा तो पहले केस से KF निकालो और दूसरे केस में पुट करो। ठीक है, आपको पता है जब भी फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन आए तो फॉर्मूला क्या लगता है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM। मोलैलिटी आपको दे रखी है 0.1539 मोलल सॉल्यूशन दे रखा है। डेल्टा TF आपको नहीं दे रखा। डेल्टा TF कैसे निकालते हैं, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट करोगे, डेल्टा TF आपके पास इतना आ जाएगा। KF आपको नहीं दे रखा, KF आपके पास यहाँ से आ जाएगा, KF आ जाएगा डेल्टा TF डिवाइडेड बाय मोलैलिटी, आपके पास KF ही इतना आ गया। ठीक है, पर अब आपका जो भी KF आया है, क्योंकि सॉल्वेंट का KF सेम होता है, दोनों के KF में जो सॉल्वेंट है वो वाटर है, तो ये KF आपने अब सेकंड सॉल्यूशन में पुट करना है। अब दूसरे सॉल्यूशन में ग्लूकोज है WB, ग्लूकोज का मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है WB, मोलर मास ग्लूकोज का MB 180, सॉल्यूशन का मास दे रखा है 100 ग्राम सॉल्यूशन। हमें सॉल्यूशन का नहीं चाहिए होता, हमें सॉल्वेंट का चाहिए होता है। तो सॉल्वेंट का मास कैसे निकालोगे, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का मास माइनस कर दो। देखो WB दे रखा है 5 ग्राम, WA कैसे निकालोगे, सॉल्यूशन का मास दे रखा है 100 ग्राम माइनस 5 ग्राम, सॉल्वेंट का मास आ जाएगा 95 ग्राम। MB ग्लूकोज का दे रखा है 180, KF आपको ऊपर से मिल गया है, डेल्टा TF आपके पास आ जाएगा 4.08 केल्विन। अब आपने अगर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो सॉल्वेंट में से डेल्टा TF को माइनस कर दो, आपके पास सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा TF क्या होता है, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। तो अगर आप सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में से डेल्टा TF माइनस कर दो तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से बेटा आपने डेल्टा TF के न्यूमेरिकल्स करने हैं, जो कि बहुत इजी हैं। कोई डाउट आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा बेटा नाउ फोर्थ जो आपके पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके नोट्स मैं ऑलरेडी भेज चुकी हूँ, आप एक बार उनको गो थ्रू चले जाना, एक बार देख लेना। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या होता है, फिनोमिना ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। ऑस्मोसिस क्या है बेटा, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो पानी को तो पास होने दे पर सॉल्यूट पार्टिकल को अपने में से पास ना होने दे। अब सपोज इस साइड मैंने सॉल्यूशन रखा हुआ है और मैंने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी, तो सॉल्यूशन वाली साइड में से सॉल्वेंट की मूवमेंट होगी, पानी जो है उस तरफ मूव करेगा, सॉल्यूट मूव नहीं कर पाएगा। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, पानी की मूवमेंट होना फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसनट्रेटेड, जहाँ पे पानी ज़्यादा है उस जगह से जहाँ पे पानी कम है उस तरफ को पानी की मूवमेंट होना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, इस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोसिस। पानी की मूवमेंट फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसनट्रेटेड, डाइल्यूट मतलब मोर कंसनट्रेशन ऑफ वाटर टुवर्ड्स लेस कंसनट्रेशन ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दिस प्रोसेस इज नॉन एज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो हम प्रेशर अप्लाई करते हैं दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है।